हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? तो आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, सेफ होगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर एक पेपर में हर क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बनता है, एक दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन इसको मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो भारत में होने वाले मुख्य आंदोलन जो है, आंदोलन युद्ध जो हुए थे स्वतंत्रता तक, तो वो हम 1900 से लेकर 1900 से लेकर हम पढ़ेंगे 1947 तक, वो सारे आंदोलन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब शुरू हुआ था? शुरू होने की बात की जा रही है 1910, 1919, 1914 या 1918 में। तो 1900 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था। आप सभी को पता होगा शायद, ये 1914 से 1918 तक ये विश्व युद्ध चला था। इसमें क्या हुआ था कि जो बहुत सारे जो हमारा विश्व है दो भागों में बट गया था, यानी दो गुट इसके बन गए थे। जैसे कि जर्मनी हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, हंगरी हो गया, ये क्या है, ओटोमन साम्राज्य हो गया, ये एक हिस्से में आ गया। यानी एक साइड से लड़ा था, दूसरा ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और बेल्जियम वन साइड से लड़े थे। तो ये दो गुट बन गए थे और ये आपस में ही लड़ रहे थे। तो इसको बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये पूरा विश्व एक दूसरे के साथ लड़ रहा था, लेकिन भारत इसमें नहीं था। और भारत क्या था, ब्रिटेन का क्या था, यानी अंग्रेज़ों का क्या था, गुलाम था। तो क्या हुआ था कि इन विश्व युद्ध जब चल रहा था तो इनको क्या, जो अंग्रेज़ थे उनको क्या, हथियार की ज़रूरत थी। तो हथियार की ज़रूरत होती है तो इनके उसके लिए पैसे चाहिए होते। तो इन्होंने क्या करा कि जो भारत है, भारत के लोग हैं, उन पे टैक्स ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया। टैक्स लगा दिया और क्या कर दिया कि जो भारत के लोगों को सेना में ज़बरदस्ती भर्ती कराया। और क्या हुआ, उस टाइम पे महामारी भी फैली हुई थी। तो इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गया, लोगों में गुस्सा आ गया। और प्रथम विश्व युद्ध अगर बात करें तो 1914 से शुरू हुआ था। और अगर ये पूछा जाए कि कब से कब तक हुआ था, तो 1914 से 18 में हुआ, 18 तक हुआ था और ये 4 साल चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि बिहार के किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन हुआ था? अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सत्याग्रह होता क्या है। सबसे पहले तो सत्याग्रह होता है सच का रास्ता, यानी सत्याग्रह का अर्थ है सच का रास्ता। और ये एक विचार दिया था, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी का ये विचार था कि अगर हमारा उद्देश्य सही होगा तो हमें आज़ादी मिलेगी और अहिंसा से हम आज़ादी को प्राप्त कर सकेंगे, यानी सत्याग्रह आंदोलन का ये मकसद था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत। तो उन्होंने देखा कि भारत की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने एक सत्याग्रह रखा, यानी अपना एक विचार रखा। और इन्होंने सत्याग्रह के अंडर 3 जगह आंदोलन किए थे। और कब कब किए थे? बिहार के जो स्थान पे, ये क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बिहार के किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था? तो बिहार के चंपारण, यहाँ पे चंपारण पे हुआ था आंदोलन। कब हुआ था? 1917 में। 1917 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था, आगे पढ़ेंगे ये वाला। आगे देखिए, अहमदाबाद में कब सत्याग्रह आंदोलन हुआ था? और ये 3 आंदोलन हुए थे, ठीक है। अहमदाबाद में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। अहमदाबाद में कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 3 बताए थे मैंने, 3 सत्याग्रह आंदोलन हुए थे, ठीक है। एक हुआ था चंपारण में 1917 में, और अहमदाबाद में हुआ था 1918 में। आगे देखिए, चंपारण बिहार में, जो चंपारण ही बिहार में है, में सत्याग्रह आंदोलन का क्या कारण था? अब देखिए, मैंने बोला था आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कारण था? देखिए, अधिकर, मिल मजदूर का आंदोलन, नील की खेती, या ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है जो चंपारण में हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ था, लोगों से क्या करवा रहे थे अंग्रेज? नील की खेती करवा रहे थे। नील की खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें एक बार अगर खेती करते हैं तो वो ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो वहाँ के लोग क्या करा रहे थे, इनसे नील की खेती करवा रहे थे, जिससे इनके जो खेत है वो क्या हो रहे थे, बंजर होते जा रहे थे। और तो इसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा था। तो महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी को यहाँ पर बुलाया गया और इन्होंने आपस में विचार किया और इन्होंने एक आंदोलन चलाया चंपारण बिहार में। कौन सा? सत्याग्रह आंदोलन 1917 में। ठीक है, आगे देखिए रॉलेट एक्ट क्या था। जो रॉलेट एक्ट था, उससे पहले हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़े, इससे पहले मैं इन आंदोलन के बारे में आपको बता देती हूँ। ये जो आंदोलन हुए थे 3 हुए थे। एक हुआ था चंपारण में 1917 में, एक हुआ था गुजरात खेड़ा में 1918 में और अहमदाबाद में भी 1918 में हुआ था। ठीक है, जो हुआ था हमारा चंपारण में हुआ था नील की खेती की वजह से, और जो हुआ था हमारा अहमदाबाद में हुआ था मील मजदूर। जो मील मजदूर थे वो उस टाइम में एक प्लेग बीमारी फैली थी, महामारी फैली थी, तो वो चाहते थे कि हमारी जो 50% जो है जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। जब गांधी जी वहाँ पे गए, उन्होंने आपस में समझौता किया मिल जो वहाँ के मालिक थे उनके साथ, तो उन्होंने क्या कहा कि ना उनकी चली तो 35% उनका वेतन बढ़ा दिया था अहमदाबाद में। और जो आंदोलन हुआ था गुजरात खेड़ा में, ये 1918 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, टैक्स अधिक लगाना स्टार्ट कर दिया था उन पे, तो इसके किसानों ने आंदोलन शुरू किया और लास्ट में किसानों की जीत हुई। अंग्रेज़ों को क्या हुआ, अपना आंदोलन अपने जो टैक्स है वो कम करना पड़ा। आगे पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट क्या है? एक आंदोलन है, एक टैक्स है, कानून है, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉलेट एक्ट क्या है? वो एक ये कानून था जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने सोचा कि ये जो पीछे उन्होंने आंदोलन किए थे, उन्होंने सोचा कि इनके अंदर से डर चला गया है, तो उन्होंने एक कानून बनाया जिसके अंतर्गत क्या था कि जो अंग्रेज़ थे, यानी कि अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश थे, वो भारतीयों को शक के बेस पे, अगर उनको कुछ भी संदेह हुआ किसी के ऊपर, तो उसके बेस पे वो उनको 2 साल तक डायरेक्ट जेल में डाल देंगे। ठीक है, जिसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था। याद रखना है, काला कानून कहा था किसने? महात्मा गांधी ने इस रॉलेट एक्ट को। ठीक है, आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? हरियाणा, बिहार, गुजरात या पंजाब में? तो ये पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, कहीं 1000 है, 800 है, बहुत सारे। वहाँ पे ये क्या, एक जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे लोग, और इन्होंने जो यहाँ पे एक जनरल डायर जो था, उसने आदेश दे दिया था गोलीबारी का। उन्होंने मेन दरवाज़ा बंद करके लोगों पे गोलियाँ चलाना स्टार्ट करा। वो वहाँ पे जो है एंट्री का और एग्जिट का एक ही गेट था, तो लोग ज़्यादा वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था ये मैंने बता ही दिया है, 1919 में हुआ था। अगर पूछे प्रॉपर डेट तो 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू? अगर असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें क्या किया था कि जो अंग्रेज़ों की कोई भी चीज़ें हैं वो हम यूज़ नहीं करेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे। जो भारतीय थे उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, यानी कॉलेजों का बहिष्कार करा, कोर्ट वकील का बहिष्कार कर दिया, कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, यानी उन्होंने देसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया। यानी क्या हुआ कि बहिष्कार कर दिया, मतलब सहयोग नहीं करना है अंग्रेज़ों के किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो ये था असहयोग आंदोलन में, और ये 1920 में शुरू हुआ था। लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता गया, ख़त्म होता गया ये असहयोग आंदोलन, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण थे। एक कारण तो ये था कि जो भारत की खादी थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, और इतना भारत के पास वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो इतनी महंगी खादी खरीद सके, तो जिसके कारण उन्हें अंग्रेज़ों की चीज़ों को ख़रीदना पड़ा। और जो भारत की एजुकेशन थी वो उनको एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही थी, इसलिए उनको अंग्रेज़ों की एजुकेशन कॉलेजों में जाना पड़ा, स्कूलों में जाना पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चोरा चोरी एक ऐसी घटना थी जो
चोरा चोरी एक घटना थी जो हुई थी 1922 में। ये चोरा चोरी एक ऐसी घटना है, ये हुई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, याद रखना है, उत्तर यूपी के गोरखपुर में हुई थी ये घटना। यूपी के गोरखपुर में हुई थी, जिसमें कि बहुत सारे जो भारतीय थे वो हिंसा में आ गए थे, मतलब उनको क्रोध आ गया था, तो उन्होंने एक पुलिस थाने पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे जो पुलिस वाले थे वो मारे गए, जिसके कारण गांधी जी क्या हुए, इससे बहुत मतलब उनको दुख हुआ कि हम अहिंसा के मार्ग पे नहीं चल रहे, ये हिंसा फैला दी है। तो इन्होंने अपना कानून, ये जो आंदोलन है वो वापस ले लिया था। कब लिया, कब शुरू हुआ था, 1922 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। और बाद में उन्होंने ये कानून वापस ले लिया था, ठीक है, कानूनी आंदोलन, ठीक है। आगे है साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था 1928 में, वो भारत 1928 में आया था। और ये क्या था, 7 लोगों का समूह था। साइमन कमीशन मीन्स समूह, कमीशन मीन्स समूह, जो ब्रिटेन से 7 लोगों का एक समूह आया था, जो कि भारत के जो संविधान है, भारत की व्यवस्था को में भी चलाने आए थे, उनका बनाने आए थे यहाँ का संविधान। तो इसमें क्या था, ये सारे जो थे 7 के 7 लोग ये थे ब्रिटेन के थे, यानी अंग्रेज़ थे, ठीक है। और इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण इनका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और इनको गो साइमन गो के नारे से इनका लोगों ने क्या किया, स्वागत करा कि वापस जाओ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। जिसमें इस आंदोलन में क्या हुआ था, जो ये साइमन कमीशन गो वाला था, इसमें क्या था, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन कमीशन हो गया, 1928 में हुआ था। अब आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1930 में। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये मेनली क्या था, नमक के आधार पे था। इसमें क्या था, गांधी जी ने सोचा कि ऐसी कोई चीज़ जो कि अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और भारत के लिए, भारत के अमीर से अमीर लोग, गरीब से गरीब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने क्या किया, दांडी, नमक को चुना और उन्होंने दांडी की यात्रा शुरू करी। दांडी की यात्रा, दांडी यात्रा भी बोलते हैं इसको। तो उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से शुरू किया था, और उसमें ये इन्होंने 24 दिनों तक यात्रा करी थी, और 240 किलोमीटर के लगभग ये चले थे, और इनके 78 साथी थे, और दांडी तक ये गए। इनकी यात्रा चली थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक चली थी, और यह जो है वहाँ से नमक उबाल कर क्या करे थे, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, ठीक है। कब शुरू हुआ था, 1930 में, और ख़त्म हुआ था 1934 में, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब ख़त्म हुआ था, ये मैंने बता दिया है, कब हुआ था, 1934 में। आगे बात करते हैं भारत, इसमें क्या हुआ था, जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो इसमें लॉर्ड इरविन थे, एक ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के अधिकारी थे लॉर्ड इरविन, वो थे लॉर्ड इरविन। इनके साथ गांधी जी की जो बातचीत हुई, और इन्होंने, लॉर्ड इरविन कहते हैं कि आप अपना आंदोलन वापस ले लीजिए, ठीक है। और गांधी जी कहते हैं कि आप हमारे सारे साथियों को छोड़ दें, तब जाके हम अपना जो आंदोलन है वो वापस लेंगे। तो उनका डिसाइड हुआ कि इंग्लैंड में जो है गोलमेल एक सम्मेलन हुआ। अगर क्वेश्चन आए कि गोलमेल सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था हमारा इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ये हुआ था, और किसके बीच में होता, लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में, ठीक है। और तो इसमें क्या हुआ था, जो इंग्लैंड के अधिकारी थे या ब्रिटिश जो लॉर्ड इरविन थे, वो कहते हैं कि हम आपकी कोई भी बात नहीं मानने वाले, ठीक है। और क्या हुआ 1934 में, क्या नहीं मानेंगे कि हम आपकी कोई भी बात, तो गांधी जी वापस आ गए, और धीरे धीरे करके ये आंदोलन 1934 में ये ख़त्म हो गया। आगे बात करते हैं हम भारत छोड़ो आंदोलन की। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो क्या हुआ था, 1942 में ये शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें गांधी जी ने कहा था या तो करो या मरो। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि करो या मरो,
करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था गांधी जी ने, ठीक है। और 1945 में ये आंदोलन ख़त्म हो गया था। अगर बात की जाए कब शुरू हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था और ख़त्म कब हुआ था? 1945 में, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध लास्ट देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो ये 6 साल चलने वाला युद्ध है, ठीक है। 6 साल चलने वाला एक विश्व युद्ध है, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, भूखमरी फैल गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये एक ऐसा युद्ध है द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये कब शुरू हुआ था? ये 1939 में शुरू हुआ था। अगर प्रॉपर डेट पूछे तो 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ था और 1945 को ये ख़त्म हो गया था। 1 सितंबर 1945 इसी डेट को ये ख़त्म हो गया था, 1 सितंबर 1945 को, ठीक है। और एट लास्ट जो 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, 1 2 3 जितने भी बनते हैं क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।